हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइज हब। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीजीए कर्व। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि टीजीए एनालिसिस हमारी क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, और आज हम स्टडी करेंगे कि क्या फैक्टर्स हमारे टीजीए कर्व को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टीजीए कर्व क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप में हम उसे डिवाइड किया हुआ है। एक तो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर क्या इफेक्ट डालते हैं और एक सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक क्या इम्पैक्ट डालती है। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में है हमारा कि फर्नेस का हीटिंग रेट क्या है, फर्नेस का एटमॉस्फेयर क्या है, सैंपल होल्डर किस तरह का है, और सैंपल कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि सैंपल का वेट कितना है, पार्टिकल साइज कैसा है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, या सैंपल की कॉम्पैक्टनेस किस तरह की है, ये हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में पहले वाला फैक्टर हीटिंग रेट। द टेम्परेचर एट विच द कंपाउंड और सैंपल डिकम्पोज डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग रेट। किस टेम्परेचर पे हमारा जो सैंपल है वो डिकम्पोज होगा, ये डिपेंड करेगा हीटिंग रेट पे। और यदि हमारा हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या प्रेफरेंस करते हैं कि एक जो है मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर रेंज रहे। तो हम जो प्रिफरेबल है वो जनरली जो है वो क्या है, 3.5 डिग्री पर मिनट का जो रेट है, ये हमारा जो है इसकी इतने टेम्परेचर पर हम रिप्रोडक्टिव टीजीए हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है एक जो है ऑप्टिमम रेंज है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट पे हम देते हैं। तो ये हीटिंग रेट हमारा जो है वो प्रिफरेबल है। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरह का होना चाहिए। द एटमॉस्फेयर इनसाइड द फर्नेस राउंड द सैंपल हैज ए प्रोफंड इफेक्ट ऑन द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। जो एटमॉस्फेयर हम फर्नेस के अंदर उसे दे रहे हैं सैंपल को, उसका बहुत ज़्यादा प्रोफंड इफेक्ट होता है किसके ऊपर, हमारा सैंपल के डिकम्पोजिशन टेम्परेचर के अंदर। कैसे? रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि जो गैस है वो वही गैस प्रोड्यूस हो रही है जो हमारा एटमॉस्फेरिक गैस है, तो उस केस में जो है टीजीए कर्व डेफिनेटली अफेक्ट होंगे आपके। कैसे? जैसे समझ लो हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो वो किस में स्प्लिट अप होगा, CaO में, जो है कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब यदि हम उसकी हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही करने लगे तो दोनों गैस सेम हो जाएगी, एक तो जो उससे लिबरेट हो रही है, दूसरी एटमॉस्फेरिक गैस। तो उस केस में हमारा क्या है, टीजीए कर्व ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। तो और दूसरी तरफ यदि इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करने लगे तो वहाँ तो एटमॉस्फेरिक गैसेस का हमारा कोई रोल ही नहीं होता। चूँकि रिवर्सिबल में क्या है, चूँकि रिएक्शन रिवर्सिबल क्या है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट जो दोनों दोनों मतलब दोनों उसमें चलता हो, दोनों का रेट हमारा बराबर है। तो क्या है उसमें, क्योंकि इसमें जब फॉरवर्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, रिवर्स में क्या है वो यूटिलाइज होगी। अब यदि हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे तो हमारा टीजे कर्व ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। तो यूजुअली हम क्या प्रेफरेंस रखते हैं, किस तरह की गैस ना हो जो वो दोनों गैस आपस में मैच कर जाए, जो हमारी सब्सटेंस जो हीट कर रहे हैं उससे निकल रही है, और एटमॉस्फेरिक गैस। तो हम जनरली क्या प्रेफरेंस रखते हैं कि उसकी हीटिंग जो हम करें वो इनर्ट एनवायरनमेंट में हम उसे हीट करें। दूसरा क्या है कि सैंपल होल्डर हमारा किस तरह का है। If gas which is produced in a chemical reaction is different from atmospheric gas, then sample holding effect will affect the TJ curve. यदि गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है हमारी केमिकल रिएक्शन में वो डिफरेंट है एटमॉस्फेरिक गैस है, उस केस में हमारी क्या है, सैंपल होल्डिंग जो भी है हमारा टीजीए को अफेक्ट करता है। मतलब किस तरह का हम जो है वो जो हीट करने के लिए डिस्क किस तरह की ले रहे हैं, किस तरह की क्रूसिबल ले रहे हैं, ये भी हमारा टीजीए कर्व को अफेक्ट करती है। तो इस तरह के केस में हम क्या प्रीफर करते हैं, जो आपका जो शैलो डिस्क, मतलब जो चौड़े वाली डिस्क है, उसे प्रेफरेंस करते हैं कोन शेप की वाले की कंपैरिजन में। और यदि हमारी गैस सेम प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन में जैसे कि हमारी एटमॉस्फेरिक गैस है, तब हमारी जो है सैंपल होल्डिंग जो है का जो है कोई इफेक्ट नहीं होता उस केस में हमारा। तो टीजीए कोई इफेक्ट नहीं करता। यदि गैस हमारी जो है उसमें वो डिफरेंट आ रही है तो तब हमारा वो इफेक्ट करेगा। यदि सेम है तो फिर हमारा कोई उसमें सैंपल होल्डिंग इफेक्ट उसे टीजीए को हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें ये भी देखना है कि किस एनवायरनमेंट में हम उसे हीट कर रहे हैं, तो हमें किस तरह का सैंपल होल्डर, मतलब कहने का तरीका है कि किस बर्तन में हम उसे गर्म कर रहे हैं, उसकी शेप भी हमारी इफेक्ट करेगी कि हम जो है किस तरह का हमें टीजीए कर्व मिल रहा है। तो किस केस में हमें किस तरह का वो जो है क्रूसिबल लेनी है या कह ले डिस्क लेनी है, ये भी हमें देखना होगा कि किस तरह के एनवायरनमेंट है हम उसे हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक। पहला है वेट ऑफ द सैंपल। अ स्मॉल वेट ऑफ सैंपल इज यूजुअली रिकमेंडेड
मतलब जनरली हम क्या प्रेफरेंस रखते हैं कि छोटी अमाउंट ही लें सैंपल की, चूँकि बहुत ज़्यादा सैंपल यदि ले लेंगे तो उसे हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और इसी तरह से हमारा क्या है, यदि कम ले लेंगे तो जो है आपका जो है हमारा इजीली हो जाएगा। तो स्मॉल वेट ऑफ द सैंपल इज यूजुअली रिकमेंडेड इफ़ वी यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, देन वी हैव टू प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन। यदि हमारा सैंपल कम है, बस सीधी सी बात है, यदि हम थोड़ा पानी लें तो उसे गर्म करने के लिए जो है थोड़े टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। एक ग्लास को करने लगे तो ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि एक बाल्टी पानी को हम गर्म करेंगे तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो सेम वही है कि सैंपल का अमाउंट कितना है ये भी हमारा जो है अफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, पार्टिकल का साइज भी अफेक्ट करता है। जो सैंपल का हमारा पार्टिकल साइज किस तरह का है, द पार्टिकल साइज ऑफ द सैंपल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म। उसका जो है साइज स्मॉल होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन इन केस ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल। लार्ज साइज पार्टिकल के डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए पार्टिकल साइज जितना छोटे से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट्स द टीजीए कर्व बिकॉज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हीट ऑफ रिएक्शन हमारे किस तरह से अफेक्ट करेगी, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे, कुछ रिएक्शंस हमारे एक्सोथर्मिक हैं, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, वो जो है हीट लिबरेट कर रहे हैं। अब समझ लो हम बाहर से दे रहे हैं 100 डिग्री टेम्परेचर और 10 वो रिलीज कर रहा है, जो हमारा जो सैंपल है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, तो टेम्परेचर तो हम 100 डिग्री देना चाह रहे हैं, लेकिन बेसिकली कितना पहुंचा वहां तक, 110। तो वो भी हमारा जो है टीजे कर्व को अफेक्ट करेगा, वो सैंपल जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सैंपल। कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सैंपल अफेक्ट द टीजे कर्व। टीजे कर्व को कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि लूजली बाउंड सैंपल को हमारा कम टेम्परेचर चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के लिए, एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट सैंपल। कॉम्पैक्ट सैंपल के अंदर हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जो हमारा लूजली बाउंड होता है वो हमारा सैंपल क्या है, इजीली हमारा कम टेम्परेचर पे ही हमारा गर्म हो जाता है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सैंपल की हमारी जो है कॉम्पैक्टनेस किस तरह की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।